हेलो स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि एक महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है और आप पढ़ाई करने बैठे हो। आपने पूरा स्टडी प्लान तैयार कर लिया है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस वीक के एंड तक जो है आपके सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेने हैं। तो जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो तो आपको व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता है। तो आप सोचते हो कि क्यों ना मैं इस व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर दूं और फिर मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूंगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करते हो और आप सोचते हो कि क्यों ना फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी नोटिफिकेशंस को देख लिया जाए। और जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तब आप उनके पोस्ट देखते रहते हो कंटिन्यूस, और आपको पता चलता है कि इसी में आपने अपने 2 घंटे जो है वो इस्तेमाल कर लिए और एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोई ख़ास पढ़ाई हुई नहीं, क्योंकि आप जो है यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। और कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाने के बाद हमें अपने आप को गिल्ट फील होने लगता है कि मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर लिया, आज का दिन मेरा जो है वो वेस्ट हो गया। फिर हमें सोचने लगता है, कई बार फ्यूचर के बारे में हम सोचने लग जाते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ काम का ही नहीं हूँ, हम अपने आप को पावरलेस फील करने लगते हैं और ये नेगेटिव सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे आप स्टडीज़ के वक्त डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट ट्रिक, जो है फाइंड योर वाई। फाइंड योर वाई का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो गोल होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते और जल्दी से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा गोल जो है कि मेरा गोल क्या है, मुझे करियर में क्या बनना है, राइट, और उसके लिए मेरी ये स्टडी ज़रूरी है। तो क्या हमारा गोल है और क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो पहले आपका क्लियर होगा तो आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाएंगे और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती है। आप जो है वो 2 टाइप के गोल्स सेट करके रख सकते हो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म गोल में क्या होगा कि आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरा करियर क्या होगा, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, राइट, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए। और शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि इस फाइनल एग्जाम में मुझे कितना स्कोर करना है, मुझे इतने परसेंटेज स्कोर करने हैं। तो कुछ बच्चे जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह के चार्ट्स भी प्रिपेयर करते हैं। तो अपने जो स्टडी टेबल होगा वहाँ पर इस तरह से आप चार्ट बनाकर लिख दोगे कि मुझे 95% स्कोर करना है, मुझे 90% स्कोर करना है, राइट। तो इस तरह से आप चार्ट्स का मदद से, राइट, ताकि जो है वो आपका फोकस बना रहे। ओके। और हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठो तब आप हमेशा इस टारगेट को एक बार याद करें कि मुझे इतना स्कोर करना है और आने वाला जो मेरा 1 घंटा या 2 घंटा जो मैं स्टडी करने वाला हूँ वो किस तरह मेरे उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। ये सोच के जब आप पढ़ाई करोगे तो आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। योर सेकेंड पॉइंट इज हंट डाउन द परफेक्ट स्टडी स्पॉट, राइट। तो सबसे पहले जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो जो एनवायरनमेंट है वो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट। ऐसी कोई जगह आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर, राइट, आवाज़ जो है वो बहुत ही कम हो या ना हो। बट आपकी जो स्टडी प्लेस है वो आपका सोफ़ा या बेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम सोफ़े या बेड पर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, राइट। तो इसके लिए आप अवॉइड कीजिए ऐसे प्लेसेस को ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। और आपका जो प्लेस होगा, स्टडी प्लेस हो कहते हैं या स्टडी टेबल, उस पर कोई अनवांटेड चीज़ें नहीं होने चाहिए, राइट, जिसकी आपको स्टडी के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ों का आप वहाँ पर ना रखें ताकि आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, राइट, तो वो हम लोग विंडो के सामने बैठते हैं तो हम लोग जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो यू शुड ऑलवेज, राइट, सिट बाय फेसिंग अ वॉल, राइट, ताकि दीवार को फेस करके आप पढ़ाई कीजिए ताकि क्या होगा, आपकी नज़र कहीं और ना जाए। कई बार कैसा होता है कि सामने विंडो है तो हम लोग विंडो के बाहर देखते रहते हैं। अगर हम लोग बैठते हैं हॉल में तो हॉल में हम जो क्या चल रहा है हम वो देख रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हम हमारे स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई जगह सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप बैठोगे तो आपके सामने क्या हो, एक वॉल है, ताकि आपका जो फोकस है वो आपके स्टडीज़ पर रहे। ओके। देन द थर्ड इज ब्लॉक द डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, राइट। तो आज के टाइम पर आपको पता ही है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा जो है आपका दिन का बहुत सारा टाइम जो है वो ले लेता है और आप स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते।
राइट। सो ये सारे जो है आपके नोटिफिकेशंस, इनके नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन को आपका एक एनिमी बना देते हैं। तो इससे कैसे टैकल करें? तो आज के टाइम पर ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है मार्केट में, जिसका एक एग्जांपल है एक स्टे फ्री स्टे फोकस्ड करके ऐप है, जहां पर आप अपने यूसेज को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि पूरे दिन में मैंने कितना टाइम फेसबुक यूज़ किया, कितने घंटे मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया है टोटल, कितने घंटे मैं इंस्टाग्राम पर था। इससे क्या होगा, एक अपने लिए आप लिमिट सेट करोगे कि फॉर द फर्स्ट डे अगर आपको पता चल रहा है कि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने 4 आवर्स 4.5 आवर्स राइट टोटल सोशल मीडिया पर मैंने यूज़ कर लिया, तो मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। इस ऐप में ऐसा भी प्रोविजन है कि एक पर्टिकुलर ऐप को मैं इतने ही टाइम यूज़ करूँगा, उसका हम लिमिट सेट कर देंगे और उसके बाद वो ऐप ओपन ही नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे ऐप्स आपको जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे। यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम एंड इससे क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो है वो कम हो सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर टास्क विद अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब क्या होता है कि जब आप टारगेट सेट करते हो कि मुझे ये हफ्ते में इतने सारे टॉपिक, ये जो टॉपिक्स है कंप्लीट करने हैं, मेरा आज का टारगेट ये है कि मुझे ये सब्जेक्ट में से ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट में से ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप उन्हें चीज़ों को क्या करें, लिख कर रखें। टारगेट्स को लिख कर रखने से क्या होगा, आप कोई भी चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, पहली बात तो राइट, तो सारी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। सेकेंडली क्या होता है कि जब आप प्लानिंग करते हो तो उसमें टाइम लग जाता है 10 to 15 मिनट्स। तो एक स्टडी ऐसा कहती है कि 15 मिनट्स स्पेंड फॉर प्लानिंग कुड सेव एन आवर ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट, कि 10-15 मिनट आपने प्लानिंग में लगाए हैं, बट इससे आपका काम जो है, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है और उसमें आप कई सारा समय जो है वो बचा सकते हो। ओके और ये जो लिखने की आदत होती है कि हमें जो भी प्लान्स है हमारे सारे हम लिख लेते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जो लिखने की आदत होती है दैट ऑलवेज इम्प्रूव्स योर फोकस एंड मेमोरी। सो ये टू डू लिस्ट करने की आदत भी रखना है ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो हमारे सामने रहे, हमारे जो टारगेट्स है वो हमारे सामने रहे। और एक होता है कि साइकोलॉजिकल राइट सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि जब आपके एक एक सारे टारगेट्स कंप्लीट होने लगते हैं तो आप उन्हें टिक करते जाते हो, राइट, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हाँ मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, राइट। इससे आप एनकरेज हो जाते हो और सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। एंड द लास्ट टिप हियर इज यू शुड टेक ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो कंटिन्यूस आपको स्टडी नहीं करनी है, राइट, आपको बीच में क्या करना है, शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं विद इन योर स्टडीज, राइट। टेक अ शॉर्ट ब्रेक्स, इट कैन बी लाइक अ स्मॉल वॉक। आप छोटी सी एक 25 मिनट्स 30 मिनट्स आप स्टडी करने के बाद एक छोटी सी आपने वॉक ले ली, या आपने एक म्यूजिक, एक गाना कोई सुन लिया, तो इस तरह से आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। बट वो ब्रेक राइट 15-20 मिनट्स ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक दो स्टडी सेशन के बीच में ब्रेक जो है वो छोटा सा होना चाहिए। आप एक रिवॉर्ड सिस्टम शुरू कर सकते हो जहाँ पर आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो। आप बोलोगे कि चलो अगर मैं हाफ एन आवर पढ़ता हूँ और ये इतना पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग सुन लूँगा मैं, फिर मैं आगे की पढ़ाई करूंगा। तो अपने आप को इस तरह से आप रिवॉर्ड कर लीजिए कि मैंने अगर 1 घंटा पढ़ाई कर ली, आज का मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, तो मैं शाम को क्या करूंगा, ये बाहर खाने जाऊंगा। तो इस तरह से अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड आप दे सकते हो, इससे आप क्या होंगे, एनकरेज होंगे। ओके और ये ब्रेक सेशंस के लिए आपको जो है राइट, आप मोबाइल फ़ोन्स को सजेस्ट करूंगा कि मोबाइल फ़ोन्स आप सामने ना रखें। कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर टाइमर के लिए मैं मोबाइल फ़ोन रखता हूं, तो मोबाइल फ़ोन आप बार बार देखते रहोगे तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो कई सारे ऐसे टाइमर्स आते हैं, जैसे कि आप पे एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है कि एक टोमेटो शेप का ऐसा टाइमर है, राइट, जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, राइट, इट कैन बी 25 मिनट्स 30 मिनट्स। तो ये पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि 25 मिनट्स क्या आपको जो स्टडी टाइम है आपका, वो आप 25 मिनट्स के पार्ट्स में क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। हर 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स का क्या ले लीजिए, ब्रेक, राइट। तो इस तरह से आप 3-4 बार करोगे और 4 बार होने के बाद यानी 2 घंटा पढ़ाई होने के बाद आप क्या करोगे, एक बड़ा ब्रेक ले लीजिए। इट कैन बी 25 मिनट्स और हाफ एन आवर का ब्रेक। तो ये जो है वो पोमोडोरो टेक्निक है। बट इसके लिए आप कैसे छोटे छोटे टाइमर्स यूज़ कीजिए स्टडीज़ के लिए, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोबाइल फ़ोन से क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन आप रख के उसमें टाइमर सेट करोगे तो आपका ध्यान मोबाइल में चला जाएगा, फिर आप मोबाइल में कुछ ओपन कर दोगे। तो बेटर है कोई ऐसा टाइमर आप ले सकते हो। ओके तो ये थे हमारे 5 ऐसे टिप्स which you can use while studying to avoid your distractions. Okay, so start using these tips and achieve your goals in your life. तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।